जय भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कर्मयोग साधना यूट्यूब चैनल पर। माता रानी की कृपा से हम सब इस पावन नवरात्रि के दिनों में एकत्रित हुए हैं। साधना का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर जो इसे अपनाता है उसके जीवन में ऐसा प्रकाश उतरता है जो हर अंधकार को मिटा देता है। आज हम जिस विधान की चर्चा कर रहे हैं वह सीधा सीधा भगवती कामाख्या और उनकी 64 योगिनियों की विशेष कृपा को बुलाने वाला है। अगर आप श्रद्धा, नियम और अनुशासन के साथ इस साधना को करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम मिलकर कामाख्या कवच और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण साधनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। आप ध्यान से सुनिए और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सबसे पहले एक गहरी बात साफ कर लीजिए। अगर घर की हर स्त्री, हर कन्या, हर माता और बहन यह विशेष विधान कर लेती है तो उनके जीवन में आने वाली कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा या संकट भगवती की योगिनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आकर उस विपत्ति को नष्ट कर देती हैं। यह अनुभव और शास्त्रीय प्रमाण दोनों में है। इसलिए अगर आप भगवती के स्वरूपों पर आस्था रखती हैं तो यह साधना आपके लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। अब मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताऊंगी कि क्या करना है। कुल मिलाकर 3 मुख्य अभ्यास हैं। ये तीनों आप कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष, पर विशेष रूप से घर की स्त्रियों, कन्याओं, माताओं और बहनों के लिए इनका पालन बहुत लाभकारी है। पहला अभ्यास, कामाख्या कवच। आपको सबसे पहले कामाख्या कवच का पाठ और उसका अभ्यास करना चाहिए। कामाख्या कवच का स्मरण और कंठस्थ होना आपके लिए सुरक्षा का कवच बन जाता है। जीवन की हर स्थिति में, चाहे आपका शरीर शुद्ध अवस्था में हो या अस्थायी रूप से अशुद्ध अवस्था में, जब आप कवच का पाठ स्मरण कर लेंगी तो आप स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंत्रात्मक शक्ति का होना आज के समय में हर सनातनी स्त्री के लिए अनिवार्य हो गया है। आप कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, किसी भी बड़ी ताकत को तांत्रिक शक्ति द्वारा पराजित किया जा सकता है। इसलिए मंत्र बल से संपन्न होना जरूरी है। कामाख्या कवच का अनुष्ठान और उसका नियमित अभ्यास आपके लिए आत्मरक्षा का साधन बनेगा। दूसरा अभ्यास, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त अथवा तंत्रोक्त देवी सूक्त। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त या तंत्रोक्त देवी सूक्त। इन सूक्तों के द्वारा भगवती का प्रबोधन और आवाहन किया जाता है। आपने सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु। यह वाक्यांश और इसी प्रकार की शक्ति पाठ की रचनाएं श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में आती हैं। जब देवताओं ने भगवती का आवाहन किया तो माँ कौशिकी प्रकट हुई और इसी तरह उन सूक्तों का विशेष पाठ किया जाता है। यदि आप तंत्र साधना की दिशा में गंभीर हैं या आप साधक साधिका हैं तो यह सूक्त कंठस्थ होना चाहिए। यह प्राण प्रतिष्ठा और भगवती की शक्तियों के आवाहन के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। कभी भी आपको आवश्यकता महसूस हो, आप इन्हें सहजता से पढ़ सकें, इसलिए पहले से अभ्यास रखना जरूरी है। तीसरा अभ्यास, भगवती की 64 योगिनियों की नामावली। तीसरा अभ्यास, भगवती की 64 योगिनियों की नामावली। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 64 योगिनियों के नामों का जप एवं नामावली का कंठस्थकरण। यदि आप इन 64 योगिनियों के नाम कंठस्थ कर लेती हैं और उनका विधि पूर्ण अनुष्ठान करती हैं
तो यह साधना अत्यंत उत्तम फल देती है। इस नामावली का स्मरण आपके जीवन में माँ के संरक्षण को और दृढ़ कर देता है। तो सार यह हुआ, पहले इन तीनों का अभ्यास कर लें। कामाख्या कवच, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, देवी सूक्त और 64 योगिनियों की नामावली। जब आप इन तीनों का ठोस अभ्यास कर लेंगी तभी आगे बढ़कर पूर्ण अनुष्ठान करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनुष्ठान कब और कैसे करने चाहिए ताकि कोई शंका ना रहे। पहला विकल्प यह है कि आप किसी भी नवरात्रि में यह अनुष्ठान कर सकती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन में यह कर लेना सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा विकल्प यह है कि आप अष्टमी की तिथि से लेकर चतुर्दशी की तिथि तक की अवधि में भी यह अनुष्ठान कर सकती हैं। यह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों ही चलेंगे। आपको यह जानना चाहिए कि अनुष्ठान के लिए कलश स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। आप कलश रखकर भी कर सकती हैं और बिना कलश के भी कर सकती हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, ये आपकी सुविधा पर निर्भर है। अनुष्ठान आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें। अनुष्ठान के समय उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि आप नामों या मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं कर पा रही हैं, तो अनुष्ठान के समय कठिनाई होगी। इसलिए पहले से इतने अभ्यास कर लीजिए कि उच्चारण स्वाभाविक रूप से हो जाएं। अब अनुष्ठान का एक साधारण प्रारंभिक तरीका मैं बताऊंगी ताकि आप सहजता से तैयार हो सकें। सबसे पहले अपने सामने भगवती का कोई उपयुक्त चित्र, प्रतिमा या यदि आप कलश स्थापित कर रही हैं तो वही रखें। यदि पहले से आपका घर में भगवती का विग्रह या तस्वीर मौजूद है तो उसी का प्रयोग कर लीजिए। उसके सामने ही अनुष्ठान कीजिए। एक और सरल पर अनिवार्य बात, आपके पास कम से कम 3 रक्त पुष्प होने चाहिए। यह बिल्कुल सामान्य और आवश्यक व्यवस्था है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको साधना की विधि विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले यह याद रखिए, यहाँ कोई बहुत भारी भरकम विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। साधना सरल है, बस आपको पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करनी है। आपके सामने एक दीपक अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक दीपक तो जरूर जलाइए और वह दीपक आपके लिए कर्म साक्षी बनेगा। साधना के समय लाल वस्त्र पहन लीजिए। लाल आसन का प्रयोग कीजिए। दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है और पूर्व दिशा भी श्रेष्ठ है। साधना केवल इन्हीं 2 दिशाओं में करनी चाहिए। दक्षिण या पश्चिम दिशा में साधना मत कीजिए। अब साधना का आरंभ किस प्रकार करना है? सबसे पहले गुरु का स्मरण कीजिए, फिर गणपति जी का स्मरण कीजिए, उसके बाद भैरव जी को याद कीजिए और फिर अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। अब चौखट का पूजन कीजिए। चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और पुष्प अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान नरसिंह के नाम का स्मरण करके अपने आसन पर बैठ जाइए। आचमन करके आरंभिक विधि विधान कीजिए। अब साधना के मुख्य चरण की ओर आइए। सबसे पहले एक रक्त पुष्प अपने हाथ में लीजिए और भगवती का आवाहन कीजिए। आवाहन करते समय आप भगवती कामाख्या का स्मरण कीजिए। साथ ही 64 योगिनियों का भी आवाहन कीजिए। याद रखिए, माँ कामाख्या नीलांचल पर्वत पर विराजमान है, महात्रिपुर सुंदरी स्वरूप में, षोडशी रूप में। भगवती षोडशी का स्वरूप 10 महाविद्याओं में सर्वोच्च है। नीलांचल पर्वत पर भगवती षोडशी, भगवती मातंगी और भगवती कमला एक साथ विराजमान है। कामदेव ने जो गुफा बनाई थी और जिस गुफा के भीतर मंदिर स्थापित हुआ था,
वहाँ पर भी भगवती षोडशी के स्वरूप में ही विद्यमान है। यही कारण है कि मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आप त्रिपुर सुंदरी की 64 योगिनियों का विशेष पूजन अवश्य कीजिए। भले ही आपके पास कोई दीक्षा ना हो, कोई बाधा नहीं है, केवल नामावली का स्मरण करते हुए, उनके सामर्थ्य को देखते हुए निष्ठा और भक्ति से पूजन कीजिए, यही सबसे आवश्यक है। अब ध्यान दीजिए साधना के क्रम को। सबसे पहले देवी सूक्त का पूरा पाठ कीजिए। हाथ में एक रक्त पुष्प लेकर भगवती का आवाहन कीजिए और वह पुष्प भगवती के विग्रह, उनके चित्र या कलश पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद कामाख्या कवच का कम से कम 11 बार पाठ कीजिए। यह पाठ करते समय भी एक रक्त पुष्प अपने हाथ में रखिए और फिर उसे समर्पित कर दीजिए। तीसरा चरण है 64 योगिनियों की नामावली का 11 बार पाठ कीजिए। तीसरा पुष्प हाथ में लेकर उसका भी समर्पण भगवती को कर दीजिए। इस प्रकार क्रम से तीनों पुष्प और तीनों पाठ समर्पित करने हैं। इसके बाद पुनः कामाख्या कवच का 11 बार पाठ कीजिए और फिर अंत में देवी सूक्त का 1 बार पाठ कीजिए और उसे भी समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होता है? इससे आप 64 योगिनियों की संपूर्ण शक्तियों को, जो मातृकाओं के रूप में जानी जाती हैं, लगभग 6400 शक्तियों को कवच और देवी सूक्त से संपूर्ण करके पुनः जागृत कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने पहले से चाहे अलग अलग इनका कोई अनुष्ठान किया हो या ना किया हो, कोई समस्या नहीं है। केवल यह विधान करके भी आप इस महान शक्ति को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सावधानी बताती हूँ। यदि नवरात्रि के समय में विशेषकर कन्याएं रजस्वलावस्था में आ जाएं, तो उस समय उन्हें पूजन स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूजन की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, आरती की थाली को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उस समय वे केवल दूर से ही दर्शन करें, मन से भगवती का स्मरण करें, यही पर्याप्त है। अब देखिए, अगर आपने कामाख्या कवच को कंठस्थ कर लिया है, यानी उसे याद कर रखा है, तो यह आपके लिए और भी दिव्य और प्रभावशाली बन जाएगा। आप अपने आसन पर बैठकर बिना किसी ग्रंथ को सामने रखे केवल स्मरण से कामाख्या कवच का बार बार पाठ कीजिए। मन ही मन उसकी आवृत्ति करते रहिए, जितनी बार भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माँ कामाख्या का स्वरूप ही ऐसा है। जब आप कवच का पाठ करती है, उस समय आप स्वयं भी कामाख्या स्वरूप में ही बैठी होती हैं। हाँ, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी नियम और अनुशासन को छोड़ दें। जो आदर है, जो अनुशासन है, उसका पालन करना अति आवश्यक है। जब आप कवच का पाठ इस निष्ठा और अनुशासन के साथ करती हैं, तो यह कवच आपके लिए और अधिक प्रबुद्ध और जागृत हो जाता है। अब आगे सुनिए। इसके बाद जो विधान है, उसमें आपको देवी सूक्त, कामाख्या कवच और 64 योगिनियों की नामावली, इन तीनों का बार बार पाठ करना है। इस आवृत्ति को आप नवमी तक जारी रखिए और जब नवमी का दिन आए, उस दिन आप हवन कीजिए। हवन में भगवती की 64 योगिनियों के प्रत्येक नाम से एक एक आहुति दीजिए। यदि आपके पास काला किशमिश उपलब्ध हो जाए, तो उससे उत्तम और कुछ नहीं। आप काला किशमिश को घी में मिलाकर उसी से आहुति दें। यह विधि अत्यंत शुभ और उत्तम फल देने वाली है। यह साधना हर साधक और हर साधिका कर सकती हैं। इस प्रकार से अनुष्ठान करने से आप पर भगवती कामाख्या और उनकी 64 योगिनियों की विशेष कृपा बरसती है।
अब यहाँ एक और बात ध्यान रखिए, जहाँ पहले 3 पुष्प समर्पित किए जाते थे, यहाँ 6 पुष्प लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति 2 बार की जा रही है, इसलिए पुष्प भी 2 गुने हो जाते हैं। अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद 9 कन्याओं का पूजन अवश्य कर लीजिए। यह इस विधान की पूर्णता है और इसे करने से अनुष्ठान की शक्ति और भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद की दिनचर्या समझ लीजिए। आप प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम एक बार देवी सूक्त, कामाख्या कवच और 64 योगिनियों की नामावली का पाठ कीजिए। यह नियम आपको हर दिन करना है। साथ ही 5 लौंग और कपूर प्रज्वलित कर दीजिए और उन्हें भगवती कामाख्या तथा 64 योगिनियों के नाम से अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से बहुत शीघ्र ही आप अनुभव करेंगे कि भगवती की कृपा से आप हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित हो रहे हैं। हर साधक और साधिका के जीवन में कोई एक प्रचंड शक्ति अवश्य होनी चाहिए, और यहाँ तो यह शक्तियाँ ऐसी हैं कि यह तुरंत प्रभाव देने वाली हैं। अत्यंत प्रचंड है, सबसे अधिक वेगवान है। इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि ये हमारे सोचे से भी अधिक परिणाम शीघ्रता से दे देती हैं। बस आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, नियम, निष्ठा और अनुशासन। अगर आप श्रद्धा और अनुशासन के साथ भगवती की सेवा और पूजा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से माँ कामाख्या और 64 योगिनियाँ आप पर कृपा करेंगी। तो आज आपने समझा कि कामाख्या कवच, देवी सूक्त और 64 योगिनियों की नामावली का पाठ किस प्रकार से आपके जीवन को बदल सकता है। यह कोई साधारण विधि नहीं है, यह माँ की सीधी उपस्थिति को बुलाने का मार्ग है। बस याद रखिए, नियम और अनुशासन को कभी ना छोड़िए। श्रद्धा के साथ जो भी साधक इस साधना को अपनाएगा, उसके जीवन से हर प्रकार का भय, रुकावट और कमी मिट जाएगी। माँ कामाख्या और उनकी 64 योगिनियाँ स्वयं उसकी रक्षा करेंगी और हर दिशा से कृपा बरसाएंगी। अब आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरे। जय भवानी।